जो बीत गया उसे भुला दिया और जो आने वाला कल है उसमें अपने आप को झुकाया। जो बीत गया उसे भुला दिया और जो आने वाला कल है उसमें अपने आप को झुकाया। पहुंचना है उस पार, पहुंचना है उस पार, तो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, हो आर या पार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, आपने अगर मेरी 4 बातें सुनी होगी ठीक से तो आपको आज का विषय भी नहीं पता चला होगा दोस्तों। तो वैसे दोस्तों, वर्ल्ड कप चल रहा है 2023, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो इसमें एवरीडे मैचेस हो रहे हैं। वैसे कल तो डबल हेडर है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स। तो हम जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं तो वो है बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स का। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये मुकाबला कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, ये मुकाबला हो रहा है ईडन्स गार्डन्स, जो भारत का एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर हो रहा है। और ये स्टेडियम है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। तो ये मुकाबला वहाँ पर हो रहा है। मुकाबला ठीक चालू होगा दोपहर को 2:30 बजे और टॉस वगैरह 2 बजे होगा। तो दोस्तों, जो टीम 8वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, बांग्लादेश 2 गुण के साथ, उनका मुकाबला हो रहा है नेदरलैंड्स के साथ। तो नेदरलैंड्स 10वें स्थान पर हैं 2 गुणों के साथ। अब अगर दोस्तों, अगर बांग्लादेश या नेदरलैंड्स वैसे तो वर्ल्ड कप के बाहर हो चुके हैं, लेकिन अगर वो अपने बचे हुए 4 मुकाबले भी जीत लेते हैं तो 10 गुण हो जाएंगे। तो मे बी वो काफ़ी नहीं होंगे उनके लिए भी। लेकिन दोस्तों, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और बात भी करेंगे दोनों की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, पिच रिपोर्ट बताने से पहले आप सभी को एक अपडेट देना चाहूँगा। मुकाबला हुआ था आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में। बहुत एंटरटेनिंग मुकाबला था जिसमें पाकिस्तान की हार हुई है और साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चला गया है नंबर 1 पर, और उनका रन रेट भी काफ़ी अच्छा है। तो भारत दूसरे स्थान पर है अब, और इसके बाद न्यूजीलैंड वगैरह सब नीचे एक एक प्लेसेस चले गए हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, आपको बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड्स के मुकाबले की पिच रिपोर्ट आपको बताता हूँ। तो ये जो कोलकाता का पिच है ईडन गार्डन्स का, तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रन्स बनते हैं इस पिच पर, और लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड है इसकी। तो मतलब अगर कोई बल्लेबाज ठीक से सिर्फ पेस गेंद हो और सीधा चौके लगा भी दे अपने बल्ले से, तो सिर्फ बल्ला लगा तो चौका लग गया, आप ये समझ सकते हैं। तो आउटफील्ड बहुत अच्छी है। और अगर आप एक स्पिन गेंदबाज हैं या फिर आप एक फास्ट बॉलर भी हैं तो भी आपको पिच से थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। तो वैसे बैटिंग पिच है। तो दोस्तों, ये थी हमारा पहला सेक्शन जिसका नाम था पिच रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक वेदर रिपोर्ट की बात है, मैच चालू हो रहा है दोपहर को 2:30 बजे, लेकिन दोपहर को 2 बजे टॉस होता है और 2 बजे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही टाइम आगे निकल जाएगा, यानी 3-4 और आगे टाइम निकल जाएगा, वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। 29 होगा, 28 होगा। तो लगभग ये टेम्परेचर रहेगा मैच के दौरान। बारिश के वैसे तो कोई बहुत बड़े चांसेस नहीं हैं, रिमझिम बरसात हो सकती है, लेकिन बारिश के कोई भी आसार नहीं है। और हम आशा ज़रूर कर सकते हैं कि हमें 50 ओवर्स वाला मुकाबला देखने को मिले। और बांग्लादेश और नेदरलैंड्स में मुकाबला हो रहा है, तो ये भी एक बहुत क्लोज मुकाबला हो सकता है। दोस्तों, बात करेंगे इसके बारे में हमारे अगले सेक्शन में जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। दोस्तों, जहाँ तक प्लेयर कॉम्बिनेशन की बात है तो सबसे पहले हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। जो बांग्लादेश के एक प्लेयर है
तास्किन अहमद जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो रिकवर हुए हैं इंजरी से, और उनका ये कहना था कि बांग्लादेश अगर बचे हुए 4 मैचेस जीत लेता है तो और जो उनके 8 गुण होते हैं और 2 गुण ऐड करें तो 10 गुण होते हैं। तो तास्किन अहमद का ये कहना था कि अगर बांग्लादेश अपने बचे हुए चारों मैचेस जीत लेता है तो उनके पास एक मौका होगा। वैसे वो क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी है। लेकिन वो एक गेम पर मतलब फोकस कर रहे हैं, तो हर एक गेम पर एक अलग से फोकस करेंगे वो, गेम बाय गेम अप्रोच। तो तास्किन अहमद का ये कहना था। जहाँ तक हम अगर बात करें बांग्लादेश के अभी तक के मैचेस की, तो अगर भारत वाला मुकाबला देखें तो सिर्फ उसी मुकाबले में बांग्लादेश ने 250 के ऊपर का लक्ष्य मतलब 250 के ऊपर रन बनाए थे, क्योंकि अभी तक उनके जितने भी मुकाबले देखे गए हैं बांग्लादेश 250 भी पार नहीं कर चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ वो मुकाबला हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हो या फिर पिछला साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला देख लीजिएगा, 250 भी 250 भी बांग्लादेश नहीं बना पाया है। हालांकि भारत के खिलाफ उन्होंने 260 रन ज़रूर बनाए थे। जहाँ तक उस भारत वाले मुकाबले की बात करें तो लिटन दास ने अर्धशतक लगाया था, टैंजिड हसन ने अर्धशतक लगाया था, और महमदुल्लाह ने कुछ अच्छा कार्य किया था। और अगर दोस्तों हम बात करें साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले की, तो बांग्लादेश को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। महमदुल्लाह ने 111 रन बनाए थे 111 गेंदों में, 11 चौके 4 छक्के लगाए थे। लिटन दास ने 22 रनों की पारी खेली थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बांग्लादेश ने जितना उनसे एक्सपेक्टेड है वो काम नहीं अभी तक वो कर पाए हैं। और जहाँ तक नेदरलैंड्स वाला मुकाबला है तो बांग्लादेश को एक मौका है, एक आउटसाइड चांस है यहाँ पर नेदरलैंड्स को हराने का। अगर दोस्तों हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ऐसा भी हो सकता है कि तांजिम हसन साकिब को टीम में लेकर आए, टैंजिड हसन की जगह पर एक चेंज करे। हालांकि ये चेंज होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। वैसे तास्किन अहमद ज़रूर अंदर आएंगे, ऐसा हो सकता है कि वो हसन महमूद या मुस्तफ़िज़ुर रहमान की जगह पर अंदर आए। अब दोस्तों फोकस करते हैं नेदरलैंड्स के ऊपर। तो जहाँ तक दोस्तों नेदरलैंड्स की टीम है उनके कुछ प्रमुख प्लेयर रहे हैं, जैसे कि विक्रमजीत सिंह हो या फिर कॉलिन एक्करमन हो, स्कॉट एडवर्ड्स जो उनके कप्तान है, या फिर लोगैन वैन बीक या फिर आर्यन दत्त, ये उनके प्रमुख प्लेयर्स रहे हैं। अगर नेदरलैंड्स की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को 38 रनों से हराकर एक बहुत बड़ा अपसेट क्रिएट किया था। लेकिन जब जो बाकी के मैचेस हैं उसमें जो अपोजिशन टीम्स ने नेदरलैंड्स के लिए अपसेट खड़ा किया उनको हराकर। तो दोस्तों जहाँ तक नेदरलैंड्स की बात है, उनको श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था। साइब्रान एंगलब्रेस्ट ने अर्धशतक लगाया था, लोगन वैन बीक ने भी अर्धशतक लगाया था, लेकिन वो उस मुकाबले में टारगेट डिफेंड नहीं कर पाए। 262 कुछ रनों का टारगेट रखा था उन्होंने। लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया वाले मुकाबले की बात है तो नेदरलैंड्स 90 पे ऑल आउट हुआ था। लोगैन वैन बीक ने अच्छी गेंदबाजी की थी, विक्रमजीत सिंह ने भी 25 रन बनाए थे। लेकिन जो टीम 90 पे ऑल आउट होती है और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो लगभग 399 रन बनाती है और जीतने के लिए 400 रनों का लक्ष्य देती है, तो आप समझ सकते हैं कि नेदरलैंड्स को कितने बड़े फ़र्क से हार हुई है। तो नेदरलैंड्स अब ज़रूर चाहेगा कि वो हार से उभर कर आए और बांग्लादेश को हरा पाए। तो दोस्तों ये तो हो गई नेदरलैंड्स की बात। अब दोस्तों नेदरलैंड्स की अगर मैं आपको टीम बताऊं तो उनके पास स्पिनर है आर्यन दत्त के रूप में। अगर उनके हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो पॉल वैन मीकरन एक फास्ट बॉलर है, लोगैन वैन बीक ये दूसरे फास्ट बॉलर हैं। आपको मैं कुछ प्रमुख बॉलर्स के नाम बता दिए मैंने आपको। और अगर दोस्तों उनकी बैटिंग देखें तो बास डिलेडी एक बैट्समैन है, विक्रमजीत सिंह, मैक्सो दाऊद, स्कॉट एडवर्ड्स, तेजा निदामनुरू,
ये उनके कुछ प्लेयर्स हैं, कॉलिन एकरमैन वगैरह। तो दोस्तों ये है नेदरलैंड्स की टीम। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। तो दोस्तों जहाँ तक फैंटेसी क्रिकेट की बात है, फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं। तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेलिए। लेकिन जहाँ तक एनालिसिस की बात है, मैं आपको एनालिसिस दे सकता हूँ, और मैं इस एनालिसिस को देने के लिए बांग्लादेश की टीम की तरफ से लूँगा सिर्फ 5 प्लेयर्स। तो दोस्तों सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आता है तो वो है टैनजिद हसन। दूसरा नाम है शाकिब अल हसन। तीसरा नाम है ताहिर हृदय। अब अगर हृदय नहीं खेलते हैं तो आप मुशफिकुर रहीम को इस टीम में ले सकते हैं, लेकिन मैं तो ताहिर हृदय को ले रहा हूँ। इसमें चौथा नाम है शोरीफुल इस्लाम, और अगर पांचवा नाम कोई भी आता है इस टीम में तो वो है मेहदी हसन मिराज। तो दोस्तों इस टीम में मैं कैप्टन लगा रहा हूँ शाकिब अल हसन को। अब दोस्तों नेदरलैंड्स की टीम से 6 नाम लेने हैं मुझे। पहला नाम है विक्रमजीत सिंह। दूसरा नाम इस टीम में है वो है बास डिलीडी, और बास डिलीडी इस टीम के वाइस कैप्टन हैं। तीसरा नाम है तेजा निदा मनूरू। अब दोस्तों चौथा नाम है स्कॉट एडवर्ड्स। पांचवा नाम है आर्यन दत्त, और छठवा नाम है लोगैन वैन बीक। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम, जिसमें मैंने शाकिब अल हसन को कैप्टन और वाइस कैप्टन बास डिलीडी को लगाया। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज कैसे लगती है। अगर आपको आज की वीडियो सच में बहुत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, और मैच देखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।